हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में नियर अबाउट हम सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, जस्ट लाइक सैक्रिफाइसिंग इंक्रीजिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिसाइड्स हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरे सारे एडजस्टमेंट्स हमने देखे विद कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम इंक्लूडिंग जर्नल एंट्रीज एंड टीचर्स। आप उसको प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पूरी एडमिशन ऑफ पार्टनर की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट रह गया था और अब हम उसको डिस्कस करें, वो है एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा हिडन गुडविल के कंसेप्ट पे डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है हिडन। हिडन का मीनिंग होगा छुपा हुआ। अब छुपी हुई गुडविल क्या होगी? एक्चुअली ये न्यू पार्टनर के लिए छुपी हुई नहीं, ये हमारे लिए छुपी हुई है। क्या होगी इसमें? एक्चुअली जो गुडविल की वैल्यू होगी दैट विल बी अवर व्हाट मिसिंग वैल्यू। मींस इस क्वेश्चन में जो हिडन गुडविल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। गुडविल जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, के वो बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी इंट्रोड्यूस करेगा या उसकी जो गुडविल का शेयर होगा वो एक्चुअली कितना होगा। ओके फाइन। अब आपको देखिए, पता है आपको कि भाई जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है तो ही इंट्रोड्यूसेस कैपिटल एज वेल एज व्हाट प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दो अमाउंट वो बंदा क्या करता है फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ये तो हमेशा इंट्रोड्यूस करेगा, ये कभी कभी नहीं भी करता, मींस कैश में ना करते हुए, कभी काइंड में, कभी कैश में नहीं भी करता है। यही उसके सारे एडजस्टमेंट्स आपको पता है। ये क्या अमाउंट जो होती है ये उसको क्या बनाती है? पार्टनर बनाती है फर्म का। क्यों? क्योंकि पार्टनर, फर्म का पार्टनर कौन होगा? फर्म का ओनर होगा, और ओनर वही होगा जो कैपिटल बिजनेस के अंदर क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, और ये अमाउंट किस लिए होती है? दिस इज द कंसिडरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंसिडरेशन ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो का सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, ये उसका एक्चुअली कंसिडरेशन होता है। या मैं कहूँ कि भाई ये वो परचेस कंसिडरेशन होती है जो न्यू पार्टनर पे करता है टू द ओल्ड पार्टनर्स फॉर अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट करता है प्रीमियम फॉर गुडविल करता है। अब जब भी न्यू पार्टनर आएगा, लेट्स सपोज अगर कोई न्यू पार्टनर आया और उसने फर्म के अंदर 10 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसको कहा कि तेरी प्रीमियम फॉर गुडविल, तेरी मींस उस पार्टनर की प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख है, तो इसका टोटल फंड इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? 15 लाख टोटल फंड या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। इट मींस एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि टोटल फंड या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड में क्या होता है? बोथ अमाउंट्स वर इंक्लूडेड, कैपिटल एज वेल एज व्हाट प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दोनों अमाउंट क्या होता है? अल्टीमेटली इंक्लूड। तो इसके अंदर पहली चीज ये होगी कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको जब भी अगर जैसे कैपिटल भी वर्ड यूज करेंगे, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर दे देते हैं, क्लियरली मेंशन होता है कि ही इंट्रोड्यूस रुपीस 15 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 15 लाख। अब यहाँ पर 15 लाख बता दिया है कि उसने 15 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए, किस काम के लिए? उसकी कैपिटल के लिए और उसकी शेयर ऑफ गुडविल के लिए। और अभी उसके अंदर शेयर ऑफ ना तो कैपिटल पता है ना ही गुडविल पता है। फाइन। तो सबसे पहली बात कि अगर कैपिटल भी दी है तो हम उसके अंदर क्या अज्यूम करेंगे? दैट इज अवर टोटल फंड। वो अपने आप में क्या होगा? टोटल फंड इन्वेस्टेड होगा। टोटल फंड मींस इसमें कैपिटल भी इंक्लूडेड होगी एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल भी इंक्लूडेड होगा। ये बात अच्छे से क्लियर कीजिएगा। फाइन। दूसरी बात, इसके अंदर यूजुअली विड्रॉल का केस नहीं होता कि भाई कोई ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो कैश को या जो उनको गुडविल मिलती है उसको विड्रॉ बेसिकली नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, इससे इस मेथड का एसेंस जो होता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। फाइन। तो एनीवे याद रखिएगा कि जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन, हिडन गुडविल का क्वेश्चन किसे मालूम पड़ेगा आपको कि क्या टोटल वो अमाउंट ऑफ कैपिटल बता देगा और बता देगा हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब कितनी गुडविल है वो एक्चुअली नहीं होता है, तो वो बेसिकली केस होगा अपना हिडन गुडविल का। और वहां आपको समझ जाइएगा कि कैपिटल नहीं है, टोटल फंड इन्वेस्टेड है। इसके अंदर इस बंदे की कैपिटल भी है और इस बंदे की प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। ये बात अच्छे से आप याद रखिए। ओके फाइन। तो ये हमारा हो गया फंडा इसका। ये अजम्पशन लेकर हम चलेंगे किसमें? हिडन गुडविल के केस में। अब हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन कैसे होता है, ट्रीटमेंट वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, सपोज कि आपकी फर्म में पहले से 3 पार्टनर्स थे, जिससे हम बात करें पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था और इन लोग ने डी को एडमिशन दिया फॉर 1/6 शेयर। तो मींस डी के एडमिशन के बाद न्यू रेशियो विल बिकम 5:3:2:2, 5/12, 3/12, 2/12 एंड 2/12। ये नया रेशियो कैलकुलेट बच गया। फाइन। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर डी के आने से पहले आपने पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसकी ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं।
हमें ये पता है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स की जो फर्म होती है वो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट्स डालता है। क्या एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई उनके पास जो अवेलेबल रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई लॉसेस होंगे जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसको राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड गुडविल को या मैं कहूँ एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर देंगे, ये लोग राइट ऑफ कर देंगे। बिसाइड्स ये लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं, उसका प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉसेस होगा तो माइनस कर देंगे। एंड फाइनली क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है उसका भी एडजस्टमेंट ये होता है। ठीक, तो ये सब चीजें कहाँ करते हैं, ये जो उनकी कैपिटल गिवन होती है, जो कैपिटल होती है एज पर द लास्ट पार्टनरशिप। मान ले कि एक न्यू पार्टनर डी एडमिशन ले रहा है 1 अप्रैल 2022, ठीक है, और इससे पहले 31 मार्च 2022 को इन लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी और 1 अप्रैल 2022 को बंदा एडमिशन लेता है। हम डी के एडमिशन में लेने देने से पहले ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल की अमाउंट होती है उसको बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स या एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो मान लें कि डी के आने से पहले एडजस्टेड कैपिटल जो है, एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू ए की है, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल 5 लाख, बी की 3 लाख और सी की 2 लाख। मैंने जानबूझकर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग की ताकि कंसेप्ट को हमें और इजीली समझ आए। ठीक, फाइन। तो ये 5, 3 और 2 लाख रुपीस इनकी कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर डूइंग ऑल दीस एडजस्टमेंट एक्सेप्ट दिस वन। इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो गायब है बीच में ना, तो इसको छोड़कर बाकी ये सारे एडजस्टमेंट कर लिए गए। कौन से? रिजर्व्स का एडजस्टमेंट कर दिया गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कर दिया गया, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या कोई फिक्टिशियस एसेट है उसको राइट ऑफ कर दिया गया और एक्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया। बस एक एडजस्टमेंट बच गया है, कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट इसलिए नहीं किया गया है कि अभी प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे लिए नोन नहीं है, हमें पता नहीं है। फाइन, एनीवे दीस आर द कैपिटल्स। अब भी हमसे पूछ रहा है कि भाई मैं कितनी कैपिटल फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करूं, तो हमने उसको कहा कि भाई आप 3,20,000 रुपीस फर्म के अंदर फंड इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, एक बात अगर आप देखें इसके अंदर कि ये जो कैपिटल है ये आज की डेट की है ना, आज की डेट मींस जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ डी, एडमिशन ऑफ डी से जस्ट पहले। अब अगर मैं इनकी प्रोपोर्शनल कैपिटल देखूं तो 5 शेयर के लिए 5 लाख होती है, तो 3 शेयर के लिए 3 लाख होती है, 2 शेयर के लिए 2 लाख होती है, तो इसके भी 2 शेयर के लिए आज कैपिटल होना चाहिए कितनी? 2 लाख। बट एक्चुअली ही इज पेइंग व्हाट 3,20,000 मींस ये एक्स्ट्रा 1,20,000 रुपए दे रहा है। तो क्या इस एक्स्ट्रा 1,20,000 को हम प्रीमियम फॉर गुडविल मान लें? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, देखिए होता यह है कि हम सबसे पहले जो गुडविल की मिसिंग वैल्यू ऑफ फाइंड आउट। अच्छा, इसका ये मीनिंग हो गया कि ये जो 3,20,000 है ये सिर्फ कैपिटल की अमाउंट नहीं है, ये इसका टोटल फंड इन्वेस्टेड है। टोटल फंड इन्वेस्टेड मींस कैपिटल एज वेल एज व्हाट? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें से हमें कैपिटल को अलग करना है और प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग करना है, ऐसे मत कर लेना उसको, क्योंकि हमेशा हर केस के अंदर इसी तरह प्रोपोर्शनेट कैपिटल अरेंज्ड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। फाइन, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका एक कैलकुलेशन का क्राइटेरिया होता है। देखिए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि आज हमने डी को बुलाया और डी के आने से हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि डी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कैपिटल कितनी होती है, जो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में करते थे व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। आप उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हमने क्या देखा कि भाई हम डी को शेयर दे रहे हैं कितना? 1/6 और उससे कैपिटल बुलवा रहे हैं कितनी? 3,20,000। अभी मैं उसको कैपिटल ही मानूं, पूरा फंड नहीं मानता, ठीक है। 1/6 कैपिटल बुलवा रहे हैं 3,20,000। तो अगर 1/6 के लिए 3,20,000 होती है तो पूरी फर्म की 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होना चाहिए? 3,20,000 इंटू 6/1, जैसे टोटल हो जाता है 1 शेयर के लिए निकाल रहा हूं इसको, ठीक है। 3,20,000 इंटू 6 दैट इज रुपीज 19,20,000। मींस अगर हमने डी को आज 3,20,000 रुपया कैपिटल बताई है फॉर 1/6 शेयर, तो इसके अकॉर्डिंगली टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए 19,20,000, 19,20,000। एम आई क्लियर? फाइन। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई होना इतनी चाहिए, बट एक्चुअली हो कितनी रही है ये भी तो देखा जाए ना उसमें। तो एक्चुअली ये तो रही आज की डेट में ये रही कैपिटल की, सब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है कैपिटल। तो हमने देखा टोटल कैपिटल, एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सारे एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर
ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, अक्सर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि सर अभी आपने कहा कि ये वो कैपिटल है जिसके अंदर इन पार्टनर्स की प्रीमियम को एडजस्ट नहीं किया गया, तो फिर आप इसको आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई नहीं किया गया, मान लिया, लेकिन वो प्रीमियम के अमाउंट कौन इंट्रोड्यूस करता है? दैट अमाउंट इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय डी। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। एक्स्ट्रा अमाउंट मींस प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है। अगर प्रीमियम की अमाउंट पता होती तो माइनस होकर इसके अकाउंट में से माइनस होकर क्या होती, इनके अकाउंट में जाकर क्या हो जाती, वो ऐड हो जाती। तो मैं इधर ऐड करूं या इधर एडेड है, बात तो एक ही है। मींस प्रीमियम का इंपैक्ट है उसमें, प्रीमियम का इफेक्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रीमियम का इफेक्ट एक्चुअली इसके अंदर नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये सारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दिया गया, रिवैल्यूएशन को प्लस कर देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी एडेड है। बस ये है कि अभी इनके अकाउंट में एक्चुअली नहीं आई है, वो इसके अकाउंट में है। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो ये अपने आप में रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए इसमें 5 लाख ए का, 3 लाख बी का, 2 लाख सी का और 3,20,000 डी का, 5 3 10 12 और ये हो गया टोटल 13,20,000। अगर आज की कैपिटल एक्चुअली होती है 13,20,000 और डी को जो हम बुला रहे हैं, डी को जो कैपिटल बता रहे हैं, उसको जितना शेयर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर टोटल कैपिटल कैलकुलेट की जाए तो इट इज रुपीज 19,20,000। इट मींस हमारी कैपिटल में टोटल 6 लाख रुपए का डिफरेंस है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो दिस इज कॉल्ड एज द गुडविल। ये जो डिफरेंस होगा ये गुडविल ऑफ द फर्म होगा, पूरी फर्म की गुडविल होगी। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों का डिफरेंस, ये कैपिटल हमारी डिटरमिन्ड होना चाहिए। अगर जितनी हम डी को जो कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके अकॉर्डिंगली इतनी डिटरमिन्ड होना चाहिए और इतनी एक्चुअली हो रही है डी को एडमिट करने के बाद आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स, तो ये हमारी टोटल कैपिटल इतना ज्यादा हम उससे इतना एक्चुअली ज्यादा बनता है, तो दिस विल बिकम द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई, डी कैपिटलाइज्ड वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मानी, बट ये पूरी फर्म की है। तो therefore D's share will be what 6 lakh into 1/6, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है 1 लाख। इट मींस इसकी गुडविल 1 लाख रुपए। चलिए जी, अब इसकी गुडविल अगर 1 लाख रुपया है, तो अगर मैं इसमें से 1 लाख रुपया गुडविल का हटा देता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो इट विल बिकम व्हाट 2,20,000। ठीक है। अच्छा, अब भी इसमें भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम ये बताइए आप, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करके बताया कि अगर इसकी 5 शेयर के लिए 5 लाख, 3 शेयर के लिए 3 लाख, 2 शेयर के लिए 2 लाख, तो इसकी डी की 2 शेयर के लिए 2 लाख होना चाहिए। अब भी तो 2,20,000 आ रही है, मींस अब भी ज्यादा है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब भी यहां से तो मैंने प्रीमियम माइनस कर दी है ना, लेकिन ये प्रीमियम इनके अकाउंट में ऐड होना चाहिए, तो इनके अकाउंट में मैं इस प्रीमियम को ऐड भी तो करूंगा ना। तो इनके अकाउंट में अगर मैं प्रीमियम ऐड करता हूं, तो अभी हमारा ये केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मान ले रिलेटिव रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर्स डू नॉट चेंज, तो ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम है। तो 1 लाख जब इसमें जाएगा तो इसके अकाउंट में 50,000 ऐड होगा, इसके अकाउंट में 30,000 ऐड होगा और इसके अकाउंट में 20,000 ऐड होगा। ओके नहीं, तो ये हो जाएगा 5,50,000, इधर हो जाएगा 3,30,000 और इधर आ जाएगा 2,00,000। अब आप चाहें तो इसको प्रोपोर्शनली सेट कर सकते हैं। भाई 5 शेयर के लिए 5,50,000, 3 शेयर के लिए 3,30,000, 2 शेयर के लिए 2,20,000, 2 शेयर के लिए 2,00,000। इस तरह से बेसिकली हमारा एडजस्टमेंट ऑफ हिडन गुडविल का कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा कि ये हमारा हिडन गुडविल का कांसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, हिडन गुडविल के क्वेश्चन के अंदर देखिए, हिडन गुडविल का क्वेश्चन या तो आपको क्या होगा, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपको होगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल या न्यू पार्टनर की टोटल फंड इन्वेस्टमेंट बताएंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बताएंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। याद रखिएगा कैपिटल शुड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल होना चाहिए। ओके, और जो दोनों का डिफरेंस होगा, और फिर हम क्या करेंगे, डी के अकॉर्डिंगली हम पूरी कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस जो अमाउंट होगा दैट विल बी अवर गुडविल। तो इसका प्रोसीजर क्या होगी, हम प्रोसीड स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of new partners capital and his TSR, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट करते थे। फाइन, उसके बाद डिडक्ट टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बस ये क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी विल बी
द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म, पूरी फर्म की गुडविल, ठीक है फाइन। और उसमें से फिर क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में, कैलकुलेट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और ये शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है फाइन। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि इसके अंदर या तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में, ये भी पूछ सकते हो। उसके अंदर आपको करना क्या होगा, भाई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन हम कर रखे हैं, भाई सेम टू सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट या उसकी जर्नल एंट्रीज, इन्हीं सबकी पास कर देगा। बस आपने क्या करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल का कैलकुलेशन इस तरह से होगा। ये हमारी गुडविल के कैलकुलेशन की स्टेप्स है, ये मैंने आपको उसका ट्रीटमेंट बता दिया, कंसेप्ट का उसको मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इस टॉपिक के साथ हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर वैसे तो फिनिश हो गया। स्टिल अगर आप लोगों को सब कुछ लगता है कि भाई मुझसे कुछ छूट गया, मुझे कुछ बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस पर स्पेशली कोई वीडियो अगर कोई अच्छा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो, इस पर हम बना करके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नजीब हाशमी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी से।